विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के खास और लेटेस्ट अपडेट के 10 मार्च 2026 के इस ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में आप जान पाएंगे कि मिस्टर एस सर मौन क्यों हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं और पुनः विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के वेबसाइट का शानदार वापसी हुआ है तो क्या चेंजिंग हुआ है। साथ में आप यह भी जान पाएंगे कि हमें एप्पल्स मिलने की संभावना कब तक में है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने YouTube मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म और ऑन पैसिव के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के ओर और जानते हैं कि आखिर मिस्टर एस सर इतने दिनों से मौन क्यों हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं। उसके मौन रहने का यह कारण हो सकता है कि कुछ कानूनी अड़चनें हो जिसे वह दूर करने में लगे हों। यह भी हो सकता है कि इंटीग्रेशन या अपग्रेशन का पार्ट पूरा किया जा रहा हो। ग्लोबल लीडर्स भी कहते हैं कि मिस्टर एस सर कहीं गए नहीं हैं, वह हमारे बीच में ही हैं। वह पर्दे के पीछे रहकर हमारे लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं। वैसे भी मौन रहना एक अच्छी कला है। किसी का मौन रहना हम उसकी कमजोरी समझने की भूल नहीं कर सकते हैं। जब हम विपरीत परिस्थितियों में चारों तरफ से घिर जाते हैं तो उस वक्त हमें इधर उधर हाथ पैर नहीं मारना चाहिए, बल्कि शांत और मौन रहना चाहिए और इन परिस्थितियों से निकलने का मार्ग ढूंढना चाहिए। यही मिस्टर एस सर के साथ हुआ है। वह ऑन पैसिव में बड़े बड़े दावे किया करते थे, बड़े बड़े वादे किया करते थे, लाइव स्ट्रीम किया करते थे, क्या करते थे, आपको सब पता है। और फिर किन विपरीत परिस्थितियों में वे घिर गए हैं यह भी आपको पता है। आप यह भी जानते हैं कि आज के डेट में लोकप्रिय एप्लीकेशन चैट जीपीटी लॉन्चिंग से पहले शायद ही किसी को पता होगा। मुझे तो इसका पता नहीं था, बट आपको हो तो अलग बात है। लेकिन यह सच है कि सब कुछ पहले किया गया, चीज़ों को पहले बनाया गया, फिर सार्वजनिक किया गया और यही काम फिलहाल मिस्टर एस सर कर रहे हैं। उसने पहले ही कहा था कि अब हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, चाहे वह कोई भी हो। और सच में अब वह किसी को कुछ नहीं बता रहे हैं, इसलिए किसी के पास कोई अपडेट्स नहीं होता है। उसने आगे कहा था कि अब हम पहले चीज़ों को बनाएंगे, फिर उसे सार्वजनिक करेंगे। विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म का वेबसाइट 3 मार्च 2026 को बंद हुआ था। इसकी भी जानकारी उन्होंने पूर्व में किसी को नहीं दी थी और फिर 7 मार्च 2026 को इसकी शानदार वापसी हुई है। और आप जानते होंगे कि पहले से बेहतर तरीके से विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म का वेबसाइट काम कर रहा है और उसे अपडेट किया गया है। आपको पता होगा कि जिन लोगों का ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था और 30 दिन बीत गए थे तो 30 डेज पॉलिसी के तहत उसकी आईडी को सिस्टम से रिमूव कर दिया गया है, आपके सर्किल से हटा दिया गया है।
बट जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है बट ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है और 30 डेज भी नहीं बीते हैं, तो उसकी आईडी को अभी आपके सर्किल से या सिस्टम से नहीं हटाया गया है। इसलिए यदि आपके सर्किल में कोई ऐसा पर्सन है जिनका ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनसे आप संपर्क करें और उनका ईमेल वेरिफिकेशन और केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कराने का अथक प्रयास करें, ताकि वह आने वाले दिनों में भी आपके सर्किल में बने रहे और वह विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। आइए अब जानते हैं कि कब तक में हमें एप्पल्स मिलने की संभावना है। तो जहां तक हमें लगता है कि मिस्टर एस सर को विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में फर्स्ट स्टेप में जो काम करना चाहिए वह काम वह कर चुके हैं। 5 लाख प्लस लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर ला चुके हैं और बाकी के काम वह पर्दे के पीछे में रहकर कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में हमें ट्रेनिंग और प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर जब हमारा ट्रेनिंग और प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा और हम थर्ड स्टेप में प्रवेश करेंगे, तो फिर हम मिस्टर एस मुफारे सर के न्यू प्रोजेक्ट में शामिल होंगे और वहां से हमें एप्पल्स मिलने की संभावना है। तो इन सारे कामों में अभी समय लगने वाला है, कई महीने लगने वाले हैं। रही बात हमारा ऑनपेसी में जो कमीशन और बोनस बना हुआ था वह हमें कब मिलेगा, तो उसके संदर्भ में मिस्टर एस मुफारे सर ने ओ न्यूज़ 20 पार्ट 1 ऑफ 3 में बताया था कि आने वाले समय में हम आपको बताने वाले हैं कि आपका कमीशन और बोनस आपको क्यों प्राप्त नहीं हुआ। यह जानने के लिए हमें ओ न्यूज़ 20 पार्ट 1 ऑफ 3 का नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना होगा। कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि फ़िलहाल हमें इन दोनों प्लेटफॉर्म से अर्निंग की कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। हाँ, आने वाले दिनों में हमें अर्निंग हो सकती है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो के लास्ट में हम यही कहेंगे कि आप जो भी काम करते हैं, दैनिक मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं या ऑनलाइन वर्क करते हैं, तो फिलहाल आप उस पर फोकस करें, अपना ध्यान केंद्रित करें। मैं भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों वर्क करता हूं। आपको बता चुका हूं कि मैं इंडियन एप्लीकेशन, स्वदेशी प्लेटफॉर्म, यूजमी सोशल सेविंग ऐप प्लेटफॉर्म पर काम करता हूं। यदि आप भी इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक और रेफरल कोड है, उसके माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और काम करके एक अच्छी अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।